वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल करके समाप्त हो गई। अब आपकी शुरू होने वाली है टेंस। टेंस का आप सभी लोग मतलब जानते हैं। टेंस मतलब काल, काल मतलब होता है समय, और समय मतलब जो चल रहा है, जो चलेगा और जो चलने वाला है, मतलब जो कुछ भी सामने होगा या होने वाला है या हो रहा है, ये सब क्या आपका समय ही है। तो इन सब के बारे में जो बता दे, समझा दे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम काल बोलते हैं। और इनको बताने के लिए, समझाने के लिए, दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, लिखने के लिए इनको स्पष्ट तरीके से जिसका हम प्रयोग करते हैं, जिन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब्स का प्रयोग करते हैं, उन्हीं को जो है टेंस को मेनली जो है 3 भागों में बांटा गया है। और उसकी सब कैटेगरी है जिसको जो है 4-4 भागों में बांटा गया है। तो उसको आइए फटाक से देख लेते हैं बहुत इत्मीनान से और विथ ट्रिक, पूरे ट्रिक के साथ। टेंस मतलब होता है काल, जिसे आप समय बोल सकते हैं, जो क्या बताता है? समय बताता है, टाइम। आपका डेफिनेशन भी है टेंस की, टेन डिनोट्स टाइम, टेन डिनोट्स द टाइम। टेंस क्या है? समय को बताता है। या टेंस इज द टेलर ऑफ टाइम। टेंस क्या है? जो है टाइम को बताने वाला है। टेलर मतलब यहाँ पर देखिए, टेल मतलब बताना, ये वर्ब है। जब इसमें हम ई आर जोड़ देंगे तो बताने वाला या समझाने वाला आप बोल सकते हैं, टेलर। ठीक है, टेलर मतलब बताने वाला, समझाने वाला। तो उसको देखिए बहुत जल्दी से देख लेते हैं ट्रिक के साथ। टेंस है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब है। फिर से देख लीजिए, टेंस है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है। इसमें देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू और डज है। फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करते हैं। कभी यस का प्रयोग करेंगे, कभी यस का प्रयोग करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं अच्छे तरीके से। अगर जानने में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आपका है फिर पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट की केवल और केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, जो आपकी डिड है। साधारण होने पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य साधारण होगा तो वर्ब की मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जब वाक्य नकारात्मक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक नकारात्मक, डब्ल्यू एस टाइम पॉजिटिव, डब्ल्यू एस टाइम निगेटिव हो, तब हम मुख्य क्रिया का जो है फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद देख लीजिए आप, फ्यूचर इंडेफिनिट के विल और सेल है। इसमें हमेशा आप फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, चाहे विल है चाहे सेल है। किसके साथ विल का प्रयोग करते हैं, किसके साथ सेल का प्रयोग करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत दूर हो चुकी हैं। आप जिसके साथ चाहें विल का प्रयोग कर सकते हैं, आप जिसके साथ चाहें सेल का प्रयोग कर सकते हैं। दिस इज मॉडर्न एरा। ठीक है, ये मॉडर्न एरा है। उसके बाद देखिए आपका पीसी। पीसी का मतलब होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसका फुल फॉर्म होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इज एम आर है। प्रत्येक के साथ वर्ब की जो मेन वर्ब रहेगी, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी, या आपकी हेल्पिंग रहेगी इज एम आर, और मेन वर्ब में जैसे आपका जो प्ले है तो प्ले आपका आई एन जी जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। उसी के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस के, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाज और वर है, इसमें भी आई एन जी फॉर्म लगता है। उसके बाद देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, मतलब तीनों कॉन्टिन्यूअस एक साथ है, तो जितने भी कॉन्टिन्यूअस आएंगे आपका हैज और है। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हैज है प्लस जो है आपका आ जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका वाज और वर्ब है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जब आप देखेंगे तो विल हैव, विल और सेल हैव बीन रहेगा। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपका विल बी और सेल भी रहेगा। ध्यान दीजिएगा, आपका विल बी, विल प्लस सेल के साथ किसका प्रयोग कर देंगे? बी का प्रयोग कर देंगे, प्लस आई एन जी का फॉर्म यूज कर देंगे। नेक्स्ट आपका है प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको देख लेते हैं। इसमें आपका है जो देखिए हैज, हैव, हैड आ जाएगा। प्रेजेंट देखिए, प्रेजेंट पास्ट और जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपका हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। देखिए तीनों एक साथ हो गए, ये तीनों दोस्त एक साथ हो गए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हैज और हैव है। पास्ट परफेक्ट का आपका होता है हैड, प्रत्येक के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट का विल, सेल के साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो आई एन जी का फॉर्म का यूज करेंगे, और जितने भी आपके परफेक्ट टेंस है उसमें ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। उसमें आप क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म का मतलब ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब का कौन सा यूज करेंगे? आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे प्ले है तो प्ले, प्लेड, प्लेड, तो थर्ड फॉर्म लेंगे। मेक, मेड, मेड, मेड लेंगे। ठीक है, हमेशा ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और यू कैन से एवरी टाइम यू विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन योर टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका देखिए बहुत ध्यान से, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज, है प्लस बी, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब भी आती हैं तो इनका हेल्पिंग वर्ब आप देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आपका क्या होगा? और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या होगा? हैज
हैव बीन होगा या तो हैज़ बीन होगा। उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या होगा, आपका हैड बीन होगा, हैड प्लस बीन होगा। और उसी तरीके से आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या होगा, विल हैव बीन या शैल हैव बीन होगा। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कब हम विल का प्रयोग करेंगे और कब हम शैल का प्रयोग करेंगे। बस हैव बीन और हैज़ बीन का प्रयोग करके आप उसको सीखते जाइएगा। तो ये बहुत ही सिंपल और शार्ट ट्रिक थी। इसके जो बाद आने वाली क्लास रहेगी आपकी, वो फुल डिटेल क्लास रहेगी। अभी आपकी ये डेमो क्लास है। थैंक यू सो मच। ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर इज always with all of you. Thanks a lot again.